नमस्कार। मैं आप सभी का अनअकैडमी के टीम के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रीतेश माथुरकर। आई एम द सीनियर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट अनअकैडमी। गाइस, आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में खासतौर से प्रीलिम्स में फोल्ड माउंटेन्स पे हर साल सवाल आते हैं, आइदर इन मैच द कॉलम और डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड एनालिसिस। सो इन नेक्स्ट 10 to 15 minutes let us quickly revise the important fold mountain ranges of the world। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स अगर हमें पढ़ने हैं तो हमें रट्टाबाजी नहीं करनी है। हमें फोल्ड माउंटेन्स की ओरोजेनी एंड उनके डिस्टिंक्ट माउंटेन बिल्डिंग फेस के हिसाब से उनका आकलन करना जरूरी होता है। तो जब मैं फोल्ड माउंटेन्स की बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है आइदर दे विल बी एसोसिएटेड विद ओसी टाइप ऑफ बाउंड्री और सीसी टाइप ऑफ बाउंड्री। तो जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं वो एक गो में नहीं बनते। इट्स अ स्लो ग्रेजुअल प्रोट्रैक्टेड टाइम, जिसे हम लोग ओरोजेनिक साइकिल्स कहेंगे। एंड अभी तक धरती पर 4 मेजर माउंटेन बिल्डिंग फेजेस आई है। सो फटाफट इसे एनालिसिस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट माउंटेन बिल्डिंग फेजेस। एंड जब मैं ओरोजेनी की बात करूंगा, सो orogeny will directly result into upliftment of fold mountains either at OC boundary और CC boundary। OC boundary पे जो आपका एक्रिशनरी प्रिज्म होता है वही ऊपर उठ जाता है, फॉर एग्जांपल द एंडीज। एंड अगर हम सीसी बाउंड्री की बात कर रहे हैं जैसे इंडिया एंड यूरेशिया, तो यहाँ पर जो बीच में तेथिस सी था यही तो ऊपर उठ गया एज बेसिकली द हिमालयाज। सो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आपको कोरल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, मीनिंग जो टॉलेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, इट वाज वंस द बॉटम ऑफ द तेथियन सी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फोल्ड माउंटेन बिल्डिंग फेजेस। इसमें सबसे पहली माउंटेन बिल्डिंग फेज आती है द प्री कैम्ब्रियन फेज। देखिए, धरती पर सबसे पहले ओशनिक क्रस्ट बना था। ओशन सबसे पहले बने अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। बट जो सबसे पहला थिन प्रिमिटिव क्रस्ट हमें बनता हुआ मिलता है अप्रोक्सीमेटली 2.8 बिलियन ईयर्स अगो। 2.8 से लगभग लगभग 2.7 बिलियन ईयर्स तक धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट बनता है जिसका नाम है केनोरलैंड। तो जब ये छोटे छोटे प्रिमिटिव क्रस्ट टकराएंगे, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2.8 टू 2.7 बिलियन ईयर्स अगो, ये धरती के सबसे पहले माउंटेन्स को खड़े करेंगे। एंड टिल 570 मिलियन ईयर्स हमारे पास कोई और बड़ी माउंटेन बिल्डिंग फेज आती नहीं है। सो हमारे पास इसमें 4 मेजर रीजन्स हैं। जैसे अगर आप एशिया में जाएंगे, सो वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया कॉल्ड एज द अरावली रेंज। इसी के साथ आपको इंडिया में विंध्यास, सातपुड़ास एंड ईस्टर्न घाट्स की भी ओरोजिनी मिलती है। ध्यान में रखिएगा, ऑल ऑफ दीज माउंटेन्स दे डेट बैक टू मोर देन 2.8 बिलियन ईयर्स अगो। इसी के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका आप जाएंगे, सो द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा कॉल्ड एज द लैब्राडोर लॉरेंशिया रीजन। इफ यू गो इन यूरोप, सो द स्कैंडिनेवियन प्लेटू और द स्कैंडिनेवियन शील्ड, जिसे हम लोग फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड भी कहते हैं। एंड अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, सेंट्रल साउथ अफ्रीका, द कॉन्गो रीजन, जहां पे आपका कापवाल प्रोविंस आता है। इसी के साथ साथ आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, बट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट लाइक एन अपलिफ्टेड प्लेटू, तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करते। सो मोटा मोटा हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स है जो दुनिया के सबसे पुराने माने जा सकते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा, द नॉर्थ वेस्ट यूरोप स्कैंडिनेविया, द सेंट्रल साउथ अफ्रीका एंड इंडिया में अरावलीज, विंध्यास, सातपुड़ास एंड ईस्टर्न घाट्स। जिस सरजमीन पे आप सब लोग बैठे हुए हो एंड मेरा लेक्चर देख रहे हो, सोचिए वी डेट बैक सो मच। इसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट माउंटेन बिल्डिंग फेज तब आती है। तो एक हिस्ट्री अगर मैं सुपर कॉन्टिनेंट्स की आपको बता दूं, केनोरलैंड के बाद में नूना बनता है अप्रोक्सीमेटली 1.8 बिलियन ईयर्स अगो। नूना के बाद में यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ रोडिनिया। रोडिनिया के फिर पीसेस जो है ये फिर से टूटते हैं एंड दे अगेन स्टार्ट फ्यूजिंग। तो जब रोडिनिया के पीसेस टूट के फिर से फ्यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको सेकेंड माउंटेन बिल्डिंग फेज मिलती है जिसका नाम है कैलेडोनियन माउंटेन बिल्डिंग फेज, अप्रोक्सीमेटली 490 टू 390 मिलियन ईयर्स अगो। तो बेसिकली बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे जैसे लॉरेंशिया, बाल्टिका एंड एवेलोनिया। ये उस वक्त का प्रिमिटिव क्रस्ट छोटा छोटा जो बेसिकली कंबाइन होके इन माउंटेन रेंजेस को ऊपर उठा रहा था। तो आप यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स एंड द स्कॉटिश हाईलैंड्स। आप अगर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, सो द नदर्न अपलेचियंस, ग्रीन माउंटेन्स, व्हाइट माउंटेन्स, वसाज रेंजेस भी कहते हैं। एंड यहाँ पर आपको नॉर्थ डैम माउंटेन्स भी मिलते हैं। एंड देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया, सो चाइना एंड मंगोलिया के बॉर्डर पर आपको अल्ताइन माउंटेन्स मिलते हैं।
सो ये इतने पुराने हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन बिल्डिंग फेज आती है जिसमें आपको वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ द रेंजेस ऊपर उठते हुए मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं हर्शिनियन और वेरास्कन माउंटेन बिल्डिंग फेज, अप्रोक्सीमेटली 340 टू 250 मिलियन ईयर्स अगो। ये कब बनती है? जब इंडिविजुअल कॉन्टिनेंटल पीसेस फाइनली कोलाइड करते हैं टू फॉर्म द लास्ट नोन जायंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज पैंजिया। तो जब पैंजिया बनेगा, ये जो एक्सेस ऑफ फ्यूजन होगी, यहां पर आपको सारे माउंटेन रेंजेस ऊपर उठते हुए मिलते हैं। सो व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस? सो यूरोप में अगर आप जाएंगे तो आपको वॉस्जस, फ्रांस एंड जर्मनी के बॉर्डर पर, देन वी हैव ब्लैक फॉरेस्ट। ये वही रीजन है जहां पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी को कहा गया था आप कोल नहीं निकाल सकते, राइट? देन वी हैव द यूराल माउंटेन्स व्हिच सेपरेट द यूरेशियन रशिया फ्रॉम द एशियन रशिया। नॉर्थ अमेरिका में आप जाएंगे, सो योर अपलेचियन माउंटेन्स इंक्लूडिंग द ब्लू रिज एंड एलेगनी। एशिया में अगर आप जाएंगे, सो हम लोग आगे मैप में भी देखेंगे तियान शान एंड द कुनलुन शान माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेटू। एंड लास्टली जो रेंज ऑस्ट्रेलिया को 90% डेजर्ट में तब्दील कर देती है, बिकॉज ये आने वाले साउथ ईस्ट विंड्स को कंप्लीटली रोक देती है, द माइटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी के साथ साथ आप और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसी रेंज में यूके में अगर आप जाएंगे तो जहां से क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, दैट इज बेसिकली द रेंज ऑफ पिनाइंस। यूके में आपको पिनाइंस मिलते हैं। एंड अगर आप ब्राजील में जाएंगे, तो ब्राजील के ईस्ट कोस्ट पे यू विल बी गेटिंग ब्राजीलियन हाईलैंड्स। तो ये भी इसी वक्त के हैं। ये दो रेंजेस भी आप सब लोग ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन बिल्डिंग फेज विच इज ऑन गोइंग राइट नाउ, जो अभी भी चल रही है, मीनिंग जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं, ये लेक्चर वक्त लेते वक्त भी ये सारे माउंटेन्स ऊपर उठ रहे हैं, एंड इसी में से मैक्सिमम सवाल आते हैं इन योर प्रीलिम्स। सो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप सब जानते हैं कि पैंजिया का ब्रेकअप होगा। पैंजिया का जैसे ब्रेकअप होगा, इससे अफ्रीका ऊपर जाएगा, अरेबिया, इंडिया, द अमेरिकास विल स्टार्ट देयर वेस्टवर्ड जर्नी। तो बट नेचुरली ओसी बाउंड्री बनेगी, सीसी बाउंड्री बनेगी। द प्रेजेंट ऑनगोइंग माउंटेन बिल्डिंग फेज, इट इज कॉल्ड एज द टर्शरी अल्पाइन और द हिमालयन माउंटेन बिल्डिंग फेज, ongoing from 65 million years ago till present। तो अगर हम लोग एशिया में जाते हैं, so we have the mighty Himalayas, काराकोरम, हिंदू कुश। यूरोप में अगर हम जाएंगे, आल्प्स है, पायरीन्स है, कार्पेथेरियंस है, कॉकेसस है। देन इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव द रॉकी माउंटेन्स एंड द कोस्ट माउंटेन्स, द कोस्ट रेंज। इन साउथ अमेरिका पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑन लैंड, द माइटी एंडीज। एंड इन अफ्रीका वी हैव द एटलस माउंटेन्स। एटलस 5 है हमारे पास, एंटी, टेल, मिडल, सहारन एंड हाई। सर ऐसे मजा नहीं आया, इतने बड़ा माउंटेन सिस्टम है एंड आप ऐसे ही बता दे रहे हैं। चलिए थोड़ा आपके लिए और आसान कर देते हैं, बिकॉज यूपीएससी जब भी सवाल पूछेगी बहुत डिटेल में पूछेगी। देखिए जो टर्शरी अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, इसे पैसिफिक में एंड एशिया अफ्रीका में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप स्पेन के आइबेरियन पेनिनसुला से शुरू करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ स्पेन। सो आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ स्पेन से शुरू होते होते कहां तक? टिल बेसिकली योर बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, टिल बेसिकली द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया विथ साउथ ईस्ट एशिया। सो म्यांमार तक, यहां तक के अगर आप जा रहे हो, सो ये एक पूरी की पूरी माउंटेन सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम। दिस इज वन सिंगल माउंटेन सिस्टम गाइस। तो स्पेन के आइबेरियन पेनिनसुला से शुरू होते होते म्यांमार में अरकन, योमा एंड पेगुयोमा तक ये एक माउंटेन सिस्टम है। इसमें अफ्रीका के आपके एटलस माउंटेन्स भी आ गए। एंड इसी के साथ साथ अगर आप पैसिफिक ओशन में जा रहे हैं, तो यहां पर सारी सबडक्शन मार्जिन है, सबडक्शन मार्जिन रहेगी रहेगी। तो बेसिकली जो प्लेट सबडक्ट करती है, उसके सेडिमेंट्स टूट के दूसरे प्लेट पे प्लास्टर होंगे, वही तो ऊपर उठ जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली योर वन सिंगल कंटिन्यूअस माउंटेन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम अलास्कन पेनिनसुला
till basically the island of Tierra del Fuego in South America. इसे हम लोग कॉर्डिलेरास के नाम से जानते हैं। इसमें बस छोटी सी गैप यहीं पर आती है। अगर आपने डंकी मूवी देखी होगी तो ये रूट उसी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, डंकी के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज द डारियन गैप। यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। बस यही एक छोटा सा गैप है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंटिन्यूअस माउंटेन सिस्टम है। बट ऐसे भी मजा नहीं आ रहा, तो चलिए इसे अभी फॉर्मली हम लोग एटलस से थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको प्रीलिम्स में इस साल पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रेंजेस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ स्पेन। अब पेनिनसुला लाइक इट्स अ प्लेटू रीजन, तो प्लेटू के सराउंडिंग में एजेस में माउंटेन रेंजेस तो हो गई होगी। सो इन द नॉर्थ वी हैव कैंटेब्रियन माउंटेन्स, इन द साउथ वी हैव सियरा नेवाडा एंड एंडालुसिया। अगर आप स्पेन एंड फ्रांस के बॉर्डर पर जाएंगे, यू हैव द पायरीन्स, देन अबव यू हैव सेवेनाइन्स, देन you have the mighty Alps spread over 4 to 5 countries. Then France and Switzerland के border पर you will be having Jura mountains. ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये टर्शरी अल्पाइन का नहीं आएगा। ये कब का जाएगा? ये हर्शिनियन फेज में जाएगा। देन अगर आप ईस्ट में आओगे, इटली के बीचों बीच जहां से फेमस इटालियन मार्बल आता है, वी हैव द अपिनाइन्स। पूरे यूरोप की सबसे लंबी माउंटेन रेंज द कार्पेथेरियन माउंटेन्स अलॉन्ग विद ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स, रोमानिया। सारी वेम्पायर स्टोरीज यहीं से आती हैं। देन अगर आप बाल्कन पेनिनसुला में जाएंगे, यू विल बी हैविंग बाल्कन माउंटेन्स एंड पिंडस माउंटेन्स, एंड अलोंग द एड्रियाटिक कोस्ट विल बी हैविंग डायनारिक आल्प्स। तो ये कंटिन्यू करेगा कहां तक? दिस विल कंटिन्यू टिल बेसिकली म्यांमार। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आप वहां से एशिया में आएंगे, अफ्रीका के एटलस माउंटेन्स है, मैंने आपको पहले बताया, फिर यूरोप, यूरोप से फिर आप आएंगे एशिया में। सो एट द बॉर्डर ऑफ द रशिया एंड basically the Georgia we have Caucasus mountains, टर्की के साउथ में we have Taurus mountains। अगर हम अरेबियन पेनिनसुला में जाते हैं, यहां पर भी आप दो माउंटेन्स ध्यान में रखिएगा। यहां पर है आपके पास आसिर माउंटेन्स, we have the आसिर mountains and then we have Hejaz। सो आसिस एंड हेजार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीचों बीच ही यू हैव द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, मक्का एंड मदीना आउट देयर, जद्दा यहीं पे आएगा। देन वी हैव बेसिकली द एल्ब्रुस माउंटेन्स इन ईरान एंड द जरगोस माउंटेन्स इन ईरान। तो जो प्लेटो ऑफ ईरान है वो यहीं पे लाई करता है। जरगोस माउंटेन से दुनिया की सबसे महंगी चाय आती है। देन अगर आप यहाँ पे आए हो, तो व्हेन इंडिया विल फाइनली कोलाइड विद यूरेशिया अप्रोक्सीमेटली 60 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, तो आपका नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स का अपलिफ्टमेंट होगा। सो अगर आप अफगानिस्तान में जाएंगे, सो यू हैव हिंदू कुश, वी हैव पामिर्स। पाकिस्तान में आप जाएंगे, सो वी हैव किरथार एंड सुलेमान रेंज। देखिए ये पूरी एक सिस्टम है। हाँ, इसे हम लोग नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स या फिर ग्रेट हिमालयन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। देन इन इंडिया वी हैव ग्रेट हिमालयस। इंडिया में तो आप सब लोग जानते हैं ट्रांस हिमालयस, द हिमालयस एंड पूर्वांचल। ट्रांस हिमालयस में आपके पास 3 रेंजेस है, काराकोरम, देन लद्दाख, कैलाश, सांस्कर। देन इन हिमालयस वी हैव ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। दे विल एक्सटेंड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। सो नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूर्वांचल मिलेगा। पूर्वांचल में आपके पास पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये पूरा एरिया। एंड देन इन म्यांमार यू विल बी हैविंग अर्कन योमा एंड पेगु योमा, extending till Shan Plateau in Myanmar जहां से रूबीज आते हैं, एंड कोराक प्लेटो इन थाईलैंड। इसके नॉर्थ में आप जाएंगे, सो बिकॉज ऑफ लीवर एक्शन द इंडियन प्लेट अंडर थ्रस्टिंग अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट, यू हैव द अपलिफ्टमेंट ऑफ प्लेटो एंड तिब्बत एंड कुनलुन शान। ये जो शान वाला एरिया है ये इस वक्त का नहीं है, दिस इज ऑल बेसिकली द पार्ट ऑफ द हर्शिनियन माउंटेन सिस्टम। एंड ऊपर अल्ताई है, अल्ताई तो आप सब जानते हैं इससे भी पुराने हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम। अभी आप सबको पैसिफिक का भी ध्यान में रखना है, बिकॉज ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग पैसिफिक की बात करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अलास्कन रेंज, देन वी हैव द कोस्ट माउंटेन्स। यहां पर 3 रेंजेस है, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवाडा। दिस इज वेयर यू हैव डेथ वैली, जो
पूरे दुनिया की सबसे गर्म जगह मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ द एयर टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर में ईरानियन डेजर्ट है कॉल्ड एज दस्ते कबीर। ये ध्यान में रखिएगा कि पूरे दुनिया की जो हॉटेस्ट जगह है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेम्परेचर दैट इज दस्ते कबीर, 70 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड है। बट एयर टेम्परेचर देखेंगे तो डेथ वैली है। देन ईस्ट में आपके पास है रॉकी माउंटेन्स। ध्यान में रखिएगा रॉकी माउंटेन्स जो है ये 1000 किलोमीटर लैंड इनवर्ड्स है, बिकॉज नीचे में जो पैसिफिक प्लेट है ना वो काफी अंदर जाके सबडक्ट कर रही है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बकल अप होके पीछे उठ जा रहा है। सो रॉकी माउंटेन्स में वोल्केनिज्म आपको नहीं मिलेगा। फिर आप मैक्सिको में जाएंगे, सो यू हैव वेस्टर्न सियरा माद्रे, ईस्टर्न सियरा माद्रे एंड देन वी हैव सियरा माद्रे। ये कहां तक क्या चलेगा? ये चलेगा टिल द डारियन गैप ओवर हियर। यहां पर आपके पास डारियन गैप है, दिस इज वेयर यू हैव डारियन गैप। ये आपका इस्थमुस ऑफ पनामा है एंड यहां से शुरू होके फ्रॉम लेक माराकाइबो टिल टिएरा डेल फ्यूगो आपको पूरे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मिलेगी ऑन लैंड, विच इज बेसिकली द माइटी एंडीज। सो ऊपर इसे कॉर्डिलेरास कहेंगे, कॉर्ड डे मेरिडा वेनेजुएला में। कोलंबिया इक्वाडोर में जाएंगे सो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, नीचे आपके फिर रहेंगे एंडीज। एंड देन वी आल्सो हैव ग्वेना हाईलैंड्स इन द नॉर्दर्न पार्ट जहां पर ऑयल बहुत ज्यादा है। सो वेनेजुएला में लेक माराकाइबो, ओरिनोको बेसिन, द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिजर्व इन द एंटायर वर्ल्ड। तो देवियों सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि जस्ट इन 15 to 20 मिनट्स आपकी सारी माउंटेन रेंजेस जो है रिवाइज हो गई है। देखिए अनअकैडमी हमेशा से प्रेरित रही है, हमेशा से प्रतिबद्ध रही है कि आप सबको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसलिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स है एंड हमारे रिजल्ट स्पीक करते हैं हमारे लिए ही। तो ऐसी ऑफर आपको और कभी नहीं मिलेगी दैट ओनली 19,999 फ्लैट 50% ऑफ यू आर गेटिंग 6 months ऑफ योर सब्सक्रिप्शन बीइंग एक्सटेंडेड। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप 36 मंथ का भी कैलकुलेट करेंगे, इट्स ओनली 31,999। ये जो ऑफर है ये 9 मई को एंड हो रही है। सो प्लीज आपकी जर्नी शुरुआत कीजिएगा हमारे साथ में एंड आप सब लोग मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। माई कोड इज PMUNA, प्रीतेश माथुरकर अनअकैडमी। एंड आप जो बैच में चाहे वो बैच में एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा मीडियम चाहिए। प्लीज मेरा कोड PMUNA यूज करना मत भूलिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, अनअकैडमी की ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो 9 मई को है। सवेरे 9:30 बजे जीएस का है, 2:30 बजे सीसैट का है। आप सब जानते हैं हमसे बेटर ये कोई हैंडल नहीं कर सकता, तो जरूर रजिस्टर कीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे आप सबके आगे प्रस्तुत की है, आप सब लोग टेलीग्राम हैंडल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल हैंडल इज प्रीतेश माथुरकर AMCSE। यू कैन स्कैन दिस QR कोड। सो ऑन द बिहाफ ऑफ अनअकैडमी, थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ टाइम्स। मेहनत कीजिएगा, डू स्मार्ट हार्ड वर्क, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए एंड जम के मेहनत कीजिए, यही जिंदगी का असली सार है। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार।